में हम आज पढ़ेंगे कि ये इंडक्टेंस जो है सेल्फ और म्यूचुअल क्या होता है। दो तरह के इंडक्टेंस हमें पढ़ना है, एक को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो तरह का इंडक्टेंस होता है। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ये दोनों पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्या है। पहले तो ये समझो कि ये एक कॉइल है, ये वाला, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न ये रखा, एन जो है नंबर ऑफ टर्न है, ये कॉइल है। यहां से हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। सिंगल फेज में दो कंडक्टर होता है, एक इधर से जाएगा और एक इधर से करंट वापस आएगा। दो कंडक्टर चाहिए सिंगल फेज के लिए। यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वी, एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। ये जिस मटेरियल पे ये वाइंडिंग लपेटा रहता है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर, CORE, जिस पे वाइंडिंग लपेटा जाता है उसको कहते हैं कोर। ये वाइंडिंग हो गया, इस पे लपेट दिया गया कोर। और कोर बना हुआ कैसे होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बुक हो, या इसको हम समझाते हैं। मान लो, इसको फोटो से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये मान लो हमारा बुक है, तो इसको बीच से अगर हम ऐसे रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगल शेप में काट के और पूरा यहां से निकाल दें इसको, और एक एक पेज को अगर हम खोल के देखेंगे, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से एक एक पेज जो है, इसमें क्या होता है, एक एक पेज को हम, लाइट आ रही है, एक एक पेज को हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट के हटा दो, रेक्टेंगुलर। और जो शेप दिखेगा इसका हर पेज, एक एक पेज जो है अलग अलग करके देखो, तो ये जो शेप दिखता है वही ये शेप आएगा। जब शेप जो बन के आएगा वो इसी तरह का होगा, बीच में होलो हो जाएगा, और बीच में होलो हो जाएगा। और ये क्या होता है कि हर एक पेज जो है एक दूसरे से एक दूसरे से, एक हर पेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट कम हो जाएगा। देखो, क्या करते हैं कि इस पेज को जब यहां से हम बीच में से रेक्टेंगुलर शेप लेके काट देंगे, और एक हर पेज को निकाल के देखो, हर पेज क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप बीच में से कटा हुआ है, रेक्टेंगुलर है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस हर पेज को चिपका देते हैं ऐसे वो, और लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करने का मतलब है कि एक में जो करंट, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा वो दूसरे में नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। और जो बीच में ये जब होलो जगह बन गया तो यहाँ पे वाइंडिंग डालते हैं, ऐसे ऐसे इधर भी डालते हैं, इस साइड भी डालते हैं वाइंडिंग, दोनों साइड वाइंडिंग जो है डालते हैं। तो ये जो मटेरियल दिख रहा है जिसपे ये वाइंडिंग है, जिसपे ये वाइंडिंग है डाला हुआ है, जिस मटेरियल पे वाइंडिंग डाला हुआ है उसको कोर कहते हैं। और ये कोर का एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से, जैसे नोटबुक का, जैसे बुक का ये जैसे पेज था, तो हर पार्ट इसमें क्या होगा कि एक दूसरे से लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड का मतलब है कि बुक का जो पेज नंबर 1 हमने देखा, तो उसमें मान लो कि पेज नंबर 1 जो है, पेज नंबर दूसरे से उसका करंट नहीं जाएगा, दूसरे का करंट तीसरे में नहीं जाएगा। पेज 1 में करंट जाएगा लेकिन ऐसे घूमेगा। अब इसमें क्या हुआ, जब ये वाइंडिंग डाल दिए, इसमें कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर का, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी इंसुलेटेड होता है। इस पर भी जो है ना, ये लगा रहता है, क्या कहते हैं कि इंसुलेशन लगा देते हैं ताकि एक दूसरे से टच हो तो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। और यहां से फ्लक्स जो निकल के इसमें जाएगा, ये कोर में जाएगा। ये फ्लक्स किधर जा रहा है, ये फ्लक्स क्या है, कोर के अंदर जा रहा है, कोर में, कोर के अंदर वाला ये फ्लक्स है, बाहर नहीं है। तो ये इस फ्लक्स को क्या कहेंगे, लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। यानी कि ये वाइंडिंग में जाता है, वाइंडिंग से होता हुआ जाता है, कोर के अंदर जाता है, एयर में नहीं जा रहा है। अगर एयर में जाता तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ये लिंकेज फ्लक्स है।
तो इस लिंकेज फ्लक्स जब जाएगा ऐसे, तो इस फ्लक्स को हम लोग कहते हैं, दिस फ्लक्स फाई इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फ्लक्स। इसको सेल्फ फ्लक्स भी कहते हैं, फाई को। फाई इज कॉल्ड सेल्फ फ्लक्स। ये क्या है, ये सारे वाइंडिंग से, एन नंबर ऑफ वाइंडिंग से ये फ्लक्स जो है गुजरता हुआ जाता है। ये फ्लक्स जो है एयर में नहीं जाता है, यहां लीकेज फ्लक्स जो है नहीं है, लीकेज फ्लक्स इक्वल टू जीरो। ये मान लेते हैं, ये आइडियल केस है, ये बात है। ये लीकेज फ्लक्स तभी नहीं होगा, कब जीरो होगा, जब ये मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होगा, तो कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा फ्लक्स इस मैग्नेटिक मटेरियल में के अंदर चला जाएगा, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा अगर उसका परमिएबिलिटी इनफाइनाइट हुआ तो। लेकिन इनफाइनाइट होता नहीं है, तो कुछ फ्लक्स जो है उसके बाहर भी एयर में चला जाता है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान लेते हैं कि वो अभी जीरो है। अब ये जो करंट है हमारा, इसमें जो करंट जा रहा है, ये करंट कैसा है, चेंजिंग है, एसी है, ये चेंजिंग नेचर का करंट एसी है। एसी वोल्टेज देंगे तो करंट भी एसी होगा। जब करंट एसी होगा तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा, ये भी एसी होगा, ये भी अल्टरनेटिंग होगा। टाइम के साथ फ्लक्स भी चेंज करेगा, करंट भी चेंज करता है। तो अब चेंजिंग फ्लक्स है ये, चेंजिंग फ्लक्स जब इस नंबर ऑफ टर्न से गुजरेगा, तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि उसके अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर फ्लक्स किसी भी कंडक्टर के अंदर से गुजर रहा है और वो फ्लक्स चेंजिंग है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडक्टर में, उस वाइंडिंग में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये चेंजिंग फ्लक्स जो है इस टर्न से, इस वाइंडिंग से गुजरता है, तो उसमें यह है नंबर ऑफ टर्न्स, ये है। इससे जब ये चेंजिंग फ्लक्स गुजरेगा, तो फैराडे लॉ से क्या होगा कि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, प्रोड्यूस होता है। इसका हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये हम अभी माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा, तो सिर्फ एन डी फाई बाई डी टी लिख दिए। ये चेंजिंग फ्लक्स गुजर रहा है, ये ध्यान रखना। अगर ये फ्लक्स यहां अगर डीसी लगा देंगे तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा फॉर पाई कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट के लिए और डीसी के लिए। ये डीसी रहेगा तो कांस्टेंट करंट आएगा, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फैराडे लॉ से, यही ई दिखाया हुआ है। और ये ई ऐसा अपना डायरेक्शन बनाता है जिसके वजह से ये करंट जो आ रहा है इसका ये अपोज करे, इस करंट का क्या करे, अपोज करे। तो अपोज करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, तभी अपोजिशन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है यहाँ, तो दूसरा टर्मिनल निगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ, एक्चुअली ये फ्लक्स के वजह से हुआ। फ्लक्स किसके वजह से था, करंट का था। तो इस करंट का ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने का क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये समझें, ये मान लो यहाँ पे अगर हम एक और बैटरी लगा दें, यहाँ पे ये मान लो 10 वोल्ट का है और ये मान लो 5 वोल्ट का है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये मान लो 2 ओम का होता, तो इसमें आई क्या हो जाता, 10 माइनस 5 करते हैं इसमें हम, तो इसमें करंट हो जाता 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.5 एम्पियर होता। अगर इसका सपोर्ट करने का मतलब होता कि ये टर्मिनल, ये क्या हो जाता कि ये ऐसा हो जाता, अगर सपोर्ट कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो उस केस में जो है क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव, तब उस केस में ये सपोर्ट हो गया, ये अपोज नहीं हुआ, ये करंट बढ़ जाएगा इस केस में। ये 10 माइनस माइनस 5 कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा, तो इस केस में करंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये अपोजिशन करने का यही मतलब है कि ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस तो होगा ही, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से होता है अपोज कर। अब क्या होगा इसमें कि जब ये सेल्फ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखो, इसी में ये करंट जा रहा है, इसी का ये फ्लक्स है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा
इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहा जाता है काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम काउंटर ईएमएफ भी है। काउंटर ईएमएफ हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा काउंटर ईएमएफ हो गया, इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी, वेयर लैम्डा इक्वल टू n इंटू फाइव। ये लिख सकते हैं इसको, नया टर्म लैम्डा से। इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज। इसको कहेंगे टोटल फ्लक्स लिंकेज। ये थोड़ा नोमेनक्लेचर अलग है और कुछ नहीं, इसी चीज को दूसरे टर्म में लिख दिया गया, E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी लिख दिया। ये भी वही चीज है, थोड़ा इसका नोमेनक्लेचर अलग है। अब और देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हमारा निकल के आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे होगा, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे होगा। देख, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका यहां पे होगा, इस क्वाइल में होगा, जो इसमें वाइंडिंग है आपका उसमें होगा, ये इसमें होगा, यहाँ इस क्वाइल के अंदर, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जो कि हमारा E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी हो गया। लैम्डा से लिखते हैं, यह बात एक ही है, n। अब इसको, ये बात एक ही है, E इक्वल टू हम इसको अभी लिखे थे n डी फाई बाई डी टी, दोनों एक ही टर्म है, ये लिखे थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये डी आई यहां से यहां कट जाएगा, फिर वही एन डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। तो इस टोटल टर्म को, इसको, ये वाला जो टर्म है, इसी को एल से लिखा जाता है। तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वेयर एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसको कहते हैं कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ये एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और एन डी फाई बाई डी टी को अभी कितना बार हम लिख चुके हैं, डी फाई बाई डी टी को, इसको एन इंटू डी फाई को क्या लिख सकते हैं, इसको टोटल को, ये हम इसको डी लैम्डा बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो आ गया, एक मिनट रुको। तो एल को हम ये भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू, यहाँ पे इसमें अगर हम एन फाई, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी लैम्डा बाई, यहाँ डी टी नहीं है, ये डी आई है, ये एल इक्वल टू एन, ये है डी फाई बाई डी आई है, ये डी टी लिख दिया है ना, गलत लिखा गया है ना, ये इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार गलत क्यों आ रहा है। ये देखो एल इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ एन डी फाई बाई डी आई है, डी टी नहीं है, तो ये एल हो गया, एल का वैल्यू ये हो गया, एन डी फाई बाई डी आई है। अब इसको हम एल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ के इसको अगर हम ये करें तो एन इंटू डी फाई, एक बार और लिख देते हैं, बाई डी आई, और इसको अगर हम चेंज करें डी लैम्डा भी लिख सकते हैं ना, इसको डी लैम्डा बाई डी आई है, ये ध्यान रखना, डी टी नहीं है, ये डी आई है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। देखो अब हमारे पास दो रिलेशन निकल के आया, एक आया एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई, एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई, दूसरा आया एल इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी आई आया। अब ये लैम्डा क्या है, हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज है, ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंकेज है, एन नंबर ऑफ टर्न में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है,
तो n इंटू फाई है टोटल फ्लक्स लिंकेज है। इस एल को यहां जो लिखे हैं, इसी एल को क्या कहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कहते हैं, देख लो, सेल्फ इंडक्टेंस का रीजन है क्यों सेल्फ कहते हैं, क्योंकि इसी का करंट इसमें जा रहा है, इसी का फ्लक्स इसमें जा रहा है और इसी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए सेल्फ सब काम हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक और रिलेशन हमारे पास है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अभी हमने लिखा, क्या लिखा, एल इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई है, यहाँ पे करंट है ध्यान रखना, इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी आई है, और ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, यहाँ टी है ये ध्यान रखना, और यहाँ आई है, एल इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब अगर ऐसा होता कि ये मान लो इस दोनों का, अगर हमारे पास ये डी फाई बाई डी आई क्या है एक्चुअली, जब इसके ये अगर हम देखें इधर कि ये मान लो इधर फ्लक्स है और इधर करंट है, तो डी फाई बाई डी आई का मतलब क्या है, इस लाइन के साथ ये स्लोप है, ये स्लोप है, ऐसे यही स्लोप तो है ये, डी आई बाई डी डी फाई बाई डी आई, ये डी फाई हो गया और ये डी आई हो गया, तो ये स्लोप हो गया ये। लेकिन होता क्या है, आगे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है ना, करंट जब ये बढ़ने लगता है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होता है, ये बात हम पहले डिस्कस किए हुए थे। लेकिन अभी मान लो कि अगर फॉर द टाइम टाइम सपोज कि ये जो है कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि लीनियर रिलेशन रहता है, सपोज कि ये स्लोप जो है, स्लोप क्या है, ये कांस्टेंट है, मान लो स्लोप कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि डी फाई बाई डी आई इक्वल टू क्या होगा, फाई बाई आई हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं, फ्लक्स बाई करंट हो जाएगा। तो इंडक्टेंस जो हम सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं, तो एन इंटू फाई बाई आई भी लिख सकते हैं, ये तब होगा जब ये लीनियर रिलेशन होगा तब, अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो ये वाला ही रिलेशन हमारा रहेगा इसमें, ये लीनियर रिलेशन के लिए। अब इसमें जब सॉल्व वुल्व करके ये सब चीजें जो है ना, 12 के क्लास में भी ये पढ़े होंगे कि एल इक्वल टू जो आता है फाइनल एक रिलेशन होता है एन स्क्वायर इंटू म्यू इंटू ए बाई एल आता है, ये नागराथ के बुक में भी एक लाइन का डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको अगर करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, खाली क्या करना पड़ेगा, कर देते हैं डेरिवेशन, थोड़ा छोटा सा ही है। तो इसको डेराइव करने के लिए हम जैसे अभी एल इक्वल टू लिखे ना, एन इंटू फाई बाई आई लिखे हैं, ये लिखे हैं। अब इसको हम जो है आई को जो है, देखो इसको हम रहने देते हैं एन इंटू फाई, और इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, ऊपर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू फाई बाई एन इंटू आई, और एन इंटू आई क्या होता है, एच इंटू एल होता है, एम्पियर्स लॉ से एन इंटू आई इक्वल टू एच इंटू एल होता है, तो एल इक्वल टू ये एन स्क्वायर इंटू फाई, और ये हो जाएगा एच और ये है एल है, तो एच इंटू एल हो गया। इसको अब थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करना चाहें, फाई को लिख सकते हैं ये एन स्क्वायर रहा, फाई को लिख सकते हैं बी इंटू ए, बी क्या होता है, फाई बाई ए होता है ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, तो यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए हो गया, डिवाइडेड बाई एच इंटू एल, ये रहने देते हैं। अब एच इंटू एल हो गया, एल क्या है, लेंथ है, और बी बाई एच को क्या कहते हैं, एल इक्वल टू, जो ये रिलेशन लिखे हैं, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, तो बी बाई एच क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, तो इसको हो गया एन स्क्वायर इंटू क्या लिखें, म्यू एंड इंटू ए बाई एल हो गया ये। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक ये भी फॉर्मूला निकल के आया कि सेल्फ इंडक्टेंस भी एरिया पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होता है, परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है मटेरियल के। तो इसको सेल्फ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर याद हो रिलेशन, एल इक्वल टू, ये हम लोग क्या लिखते थे, ये हो गया एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, ये रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस क्या होता था याद करो, रिलक्टेंस इक्वल टू
ये होता था ना 1/μ इंटू L/A होता था, यही होता था ना रिलक्टेंस। अब इसको उल्टा कर देंगे तो देखो ये μA ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, 1/रिलक्टेंस इक्वल टू μ इंटू A डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। देखो यही वाला टर्म यहाँ हमने इसको पुट कर दिया इसमें। ये वाला जो लाइन है, ये वाला पोजीशन जो है, इसको जो है, ये देखो यही है बिल्कुल ये वाला, तो 1/R हो जाएगा। तो रिलक्टेंस इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला और निकल के आया, N² बाई रिलक्टेंस हो गया। अब इसमें क्या है कि देखो कि हमारा जो ये जो हमारा निकल के आया यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो रिलेशन हमारा निकल के आया, ये दो तरह से हम लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को L इक्वल टू क्या लिखे हैं अभी, सेल्फ इंडक्टेंस को N d∅/di है, ये हम बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, और या d∝/di है, ये है। और L इक्वल टू हमको अभी आया N² इंटू म्यू इंटू A/L आ गया, एंड एक और आ गया L इक्वल टू N² डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस है। ये इतने सारे रिलेशंस हमारे पास आ गए, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखने वाला यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये वाला रिलेशन में, कि इसको मान लो ये वाले रिलेशन L इक्वल टू ये भी हमारा है, यानी L इक्वल टू अगर हमारा मान लो ये है λ/I मान लेते हैं, सपोज करो ये लीनियर रिलेशन है, अभी सेचुरेशन नहीं हुआ है, तो λ/I रहा, तो यहां से हम लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इंटू आई भी लिख सकते हैं, इसको L इंटू आई लिख दिए। अब यहां देखना है कि जब हमारा ये लैम्डा हुआ ये, और लैम्डा को अगर हम मान लो कि टाइम के साथ, ये सब नागराज के बुक में लिखा हुआ हम वहीं से लिख रहे हैं, तो यहां से जो है अगर हम इसको काउंटर ई में लैम्प के टर्म में लिखें एक्स, ये मान लो कि इंडक्टेंस जो है ये हमारा लेंथ का फंक्शन है, मान लो कि ये इंडक्टेंस हमारा एक्स का फंक्शन है, L इज ए फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया, हम ऐसे करते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें d∝/dt कर दें, टाइम के साथ अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, L बाहर कर दो इसको, x इंटू di/d t कर देंगे इसको हम, प्लस I इसको बाहर कर देते हैं, और डेल LX/ इसको जो है dt कर देते हैं। ये दो टर्म हमारा इसको डिफरेंशिएट, और ये वाला टर्म क्या है, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, याद करो ये E इक्वल टू ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। अब आते हैं हम, ये सेल्फ इंडक्टेंस का इतना ही बात है, यानी कि इसी में का फ्लक्स, ये जो है वाइंडिंग ऐसे है, इसी का फ्लक्स इसी के वाइंडिंग से जो है कि इसी में करंट जाए, इसी का फ्लक्स इसी के वाइंडिंग से बात हो, तो हम उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे कि वो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये मतलब होता है कि ये इसमें करंट I1 जा रहा है ऐसे N1 नंबर ऑफ टर्न से, और इसका जो है इसमें भी दूसरा एक सप्लाई दिए हुए हैं, इसमें I2 करंट जा रहा है N2 नंबर ऑफ टर्न से। अब इस दोनों करंट के इफेक्ट के वजह से एक हमारे पास फ्लक्स जो है, इसका मान लो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ, इस वाइंडिंग को जो लिंक किया वो मान लिया φ1 है, और इसमें जो लिंक किया वो मान लिया कि φ2 है। यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं λ1 2 इक्वल टू फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ coil 1 due to current in coil 2, due to current in
कॉइल 2, फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करेंट इन कॉइल 2। इस करंट, इसमें जो करंट है इसके वजह से कुछ फ्लक्स इसमें लिंक कर गया इसको, तो उसके वजह से जो है फ्लक्स है उसको लैम्डा 1 2 से लिखा हुआ। ये फ्लक्स लिंकेज है, टोटल फ्लक्स लिंकेज है, यानी कि दूसरे में जो करंट है उसके वजह से पहले वाले में कितना फ्लक्स लिंकेज किया। सेम वे में λ21 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कॉइल 2, फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, कॉइल 1। तो इसके करंट की वजह से इसमें कितना फ्लक्स लिंक किया और इसके वजह से इसमें कितना फ्लक्स लिंक किया, तो इसको कहेंगे फ्लक्स λ12 λ21। अब इसके वजह से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जरा सा इंडक्टेंस वाला का फॉर्मूला अभी हमने पहले इससे सेल्फ वाले में क्या लिखे थे, सेल्फ वाले में यही लिखे थे, L इक्वल टू क्या होता था, λ/I आया था, यही आया था। अब अगर इसको खाली नोमेनक्लेचर चेंज करो, L12 अगर हम कहें, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इंडक्टेंस ऑफ 1 2 का मतलब फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। इसमें इसके वजह से कितना आ रहा है, तो इसके वजह से जो लिखेंगे देखो λ12 करंट यहां क्या लिख देंगे I2 करंट के वजह से इसमें कितना जो है ये इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ। तो इसी को L12 नहीं कह के इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 कहते हैं, इसको म्यूचुअल कहते हैं, मतलब बगल वाले की वजह से इसमें कितना इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। फ्लक्स लिंकेज, इसके वजह से इसमें फ्लक्स लिंकेज जो किया वो, और इसका जो करंट था उससे इसको डिवाइड कर दिए, यही वाले रिलेशन से। ये सेल्फ में था λ/I था, तो लैम्डा के जगह L इक्वल टू λ/I था, तो यहाँ L12 कर देंगे, यानी फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कॉइल 1, इस कॉइल 1 में 2 के करंट के वजह से हुआ। उसके बाद उसी तरह से हम लिख सकते हैं M21 इक्वल टू L21 इक्वल टू λ21 डिवाइडेड बाई I1 कर देंगे इसको, ये हो गया। इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि एक का इफेक्ट दूसरे में कितना हुआ। अब इसका एक रिलेशन भी आता है, मान लो कि अगर हम सपोज अगर ऐसा करें, सपोज M12 इक्वल टू M21 हो जाए, M12 इक्वल टू M21 हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता है, M21 इक्वल टू M हो जाता, इसको कर देते हैं। और इस दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ऐसा हो जाता और इस दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करें अगर हम इस दोनों को, तो क्या लिख सकते हैं, ये भी इक्वल टू M है, ये भी इक्वल टू M है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M² इक्वल टू, ये हो जाएगा λ12 इंटू λ21 डिवाइडेड बाई I1 इंटू I2, ये हो जाएगा। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये वाला इक्वेट जब हम कर दिए, ये अब ये फ्लक्स अगर λ12 λ21, ये इसके ये रेशियो एक ले लो और एक रेशियो, ये सही लिखा है ना, ये यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I1 है, एक रिलेशन ये बन के आया, दो रिलेशन है, तो इस दोनों को, ये रिलेशन दो रिलेशन है। अब अगर ऐसा ये मान लो, ये वाला जब नीचे I1 इंटू I2 है, ऊपर क्या है 1 2 और 2 1 है, तो इसको अगर हम मान लो कि ये अगर हमारा ये भी सेम हो जाता, ये भी सेम हो जाता, इसमें कोई एक कांस्टेंट को हम
मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो और इसको L1 इंटू L2 लिख सकते हैं। देखो क्यों के से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, कि ये वाला जो है 1 2 है और ये 2 1 है। 1 2 और 2 1 का मतलब क्या है? फ्लक्स लिंकेज है। इस डायग्राम को नीचे लाते हैं। नेट से कम ही टाइम बचा हुआ है। देखो ये वाला हमारा जो रिलेशन हुआ M1 2 और 2, इसी से ये आ जाएगा। एक बार देख लेना अपने से, इसमें कुछ नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन आपका आया, दिस रिलेशन मीन्स कि ये के, इसका मतलब हुआ कि M इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई L1 इंटू L2 का रूट अंडर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये के, मान लो ये के स्क्वायर रहता तो यहाँ पे के हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये कपलिंग जो होगा, कपलिंग का मतलब इसका फ्लक्स इसमें जाना और इसका फ्लक्स इसमें जाना, अगर के का वैल्यू 1 हो गया तो ये हाईएस्ट कपलिंग होगा, यानी कि हाईएस्ट फ्लक्स यहाँ का फ्लक्स इसमें भी लिंक करेगा, इसका फ्लक्स भी इसमें लिंक करेगा। इसको म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। तो म्यूचुअल के वजह